हेडलाइंस आपने जानी, अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। घर का चूल्हा जलाना मुश्किल, एलपीजी की कीमत में मजीद 15 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। 177 रुपए फी घरेलू सिलेंडर और 681 रुपए कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में इजाफा कर दिया। कीमतें बढ़ने पर शहरियों का सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं सुई गैस तो आती नहीं, एलपीजी भी महंगी कर दी गई। हम तेजी से लकड़ियों के दौर में वापस लौट रहे हैं। महंगाई का खौफनाक तूफान गरीबों के चूल्हे ठंडे करने लगा। गैस की लोड शेडिंग के बाद घर के चूल्हे जलाने वाली एलपीजी की कीमत में 15 रुपए फी किलो का इजाफा करके इसका रेट 340 रुपए फी किलो तक पहुंचा दिया गया। कमर्शियल सिलेंडर 681 रुपए इजाफे के बाद 12,656 रुपए का हो गया, जबकि घरेलू सिलेंडर 177 रुपए इजाफे के बाद 3,292 रुपए का हो गया। मुल्क भर में एलपीजी की कीमत 340 रुपए फी किलो हो गई, जिस पर शहरी परेशान हैं। कहते हैं गैस बिजली महंगी और मुयस्सर ना होने पर हमें पत्थरों के दौर में धकेला जा रहा है। बड़ी मुश्किल है ये। पहले ये 1200-1300 का सिलेंडर था, अब ये रोज बरोज इसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं। अभी ये 3200 पे पहुंच चुका है। घरों में गैस आती नहीं है, मजबूर हैं सब, हम गरीब लोग हैं। ये सिलेंडर भरवाना तो अब 3200 का भरेगा। देखें 1400 की जगह पे अब 3200 हमने भरना है। तो पहले ही चीजें सारी महंगी हैं, जीना इतना मुश्किल है गरीब आदमी। शहरी कहते हैं कि घरेलू सिलेंडर 1100 से 1400 रुपए का हुआ करता था और वही सिलेंडर आज 3200 रुपए से भी तजावुज कर चुका है। शहरियों का कहना है कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं नजर आ रही। कैमरामैन नईम सलीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। चिन्योट की यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया का फिर से काल पड़ गया। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए रुल गए। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे, घी, चीनी, दालों की शदीद शॉर्टेज है। खरीदारों का कहना है यूटिलिटी स्टोर को सस्ते आटे की सप्लाई भी मुतासर हो चुकी है, जबकि खरीदारों ने मुबैना ब्लैक में भी सब्सिडाइज रेट की अशिया बाहर होटलों पर फरोख्त करने का भी इल्जाम आयद किया है। शहरियों ने कहा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया की फराहमी का मुतालबा किया है। हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही। चीनी है वो 90 रुपये किलो हो गई है, ठीक है ना। आटा है वो 650 का हो गया, ठीक है। घी है वो 450 का हो गया। जनाब हम क्या करें, हम गरीब आदमी हैं, 400-500 रुपये कमाने वाले आदमी हैं जनाब। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि मेहरबानी करे, हमारे साथ तावन करे। फैसलाबाद में आटा खरीदना बड़ा इम्तिहान बन गया। सूसा रोड पर सस्ता आटा खरीदने के लिए लंबी कतारें लग गई। जरूरियात जिंदगी की बुनियादी अशिया के लिए शहरियों का घंटों लाइन में लगना मजबूरी बन गया। सियासतदानों ने दावों नारों के सिवा अवाम को कुछ ना दिया। फैसलाबाद में शहरी सस्ते आटे के लिए सख्तियां और मुसीबतें सहने पर मजबूर हो गए। ज़रूरी मुल्क में शहरियों का इंसानी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगना मामूल बन गया। सूसा रोड पर लगे सस्ते आटे के ट्रक पर लंबी कतारें जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रही हैं। शहरियों का कहना था कि नौकरी छोड़कर आटा लेने के लिए आते हैं, सियासतदानों ने ख्वार करके रख दिया है। लाइन च लगे हैं, जलील हो रहे हैं। इस हुकूमत के हथों भी जलील हो गए, तो वैसे भी असी जलील होए पे। आटा महंगा भी मिल रहा वा, वैसे भी असी जलील हो गए। 12,000-14,000 तनख्वाह वा, दिहाड़ी तोड़ के असी आटा लै रहे हैं। एडे कि दुखी हो गए, जब अपने आप को असी बंब मार लेना, जब हुकूमत ही किसी। शहरियों का कहना था कि दुख होता है पाकिस्तान के हालात देखकर, क्योंकि 10-10 किलो के आटे के थैले के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। किसी अदारे को, सियासतदानों को गरीब आवाम का ख्याल नहीं। हुकूमतें दावे नारे बहुत लगाती हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता। बड़े मुश्किल हो गया जी, भावें लाइन लंबी लगी हुई है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦੇਣ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਰਨ। ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है साडे नाल आवाम नाल। आटे के हसूल के लिए घंटों लाइनों में लगे शहरी हुकूमती नालायकी पर नाला हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फसीन नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब जंग में आटे के बहरान के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने जिला भर में आटा सेल पॉइंट्स बढ़ा दिए। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एजाज सियाल ने सेल पॉइंट्स पर आटे की तकसीम का जायजा लिया।
जंग में निगरान हुकूमत के मुस्बत इकदामात के बायस आटा बहरान पर काबू पा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी की हिदायत पर जिला भर में आटा सेल्स पॉइंट्स बढ़ा दिए गए, जिसके बाद शहर में आटा सेल्स पॉइंट पर रश न होने के बराबर है। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एजाज सियाल ने सेल्स पॉइंट्स पर आटे तकसीम का जायजा लिया। उनका कहना था कि जिला भर में सेल्स पॉइंट्स 15 से बढ़ाकर 30 कर दिए गए हैं। सेल्स पॉइंट्स पर यौमिया 10,000 थैले फराहम किए जाएंगे। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे हमने ना 15 से 30 सेल पॉइंट कर दिए हैं और उसका ये अच्छा आपके सामने रिजल्ट आया कि अब यहाँ पे कोई रश नहीं है। यहाँ पे कितनी लंबी लाइनें होती, कोई लाइन नहीं है अभी, और एक एक आदमी आ रहा है, एक एक लेके जा रहा है। इसी तरह हमने हमारे महकमा की तरफ से रात को एक बहुत अच्छा आई है तजवीज़, उन्होंने ना इसमें शनाख्ती कार्ड और थंब जो इम्प्रेशन लगवाते थे हम उसका ख़त्म कर दिया। इंतजामिया ने खरीदारों की सहूलत के लिए सेल्स पॉइंट्स पर शनाख्ती कार्ड और अंगूठे के निशानात की पाबंदी भी खत्म कर दी है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। कारसाज कंपनी सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में एक माह में दूसरी बार इजाफा कर दिया। सुजुकी ओल्टो 26,51,000 और सुजुकी वैगन आर 33,48,000 रुपए की हो गई। कारसाज कंपनी सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में एक माह में दूसरी बार इजाफा कर दिया। सुजुकी आल्टो एजीएस 2,28,000 रुपए महंगी हो गई। आल्टो एजीएस 26,51,000 रुपए की हो गई। सुजुकी वैगनार जीएस 2,99,000 रुपए महंगी होकर 33,48,000 रुपए की हो गई। कल्टस एजीएस 3,37,000 रुपए महंगी 39,06,000 की हो गई। सुजुकी सॉफ्ट ईवीटी 4,47,000 रुपए महंगी 44,62,000 की हो गई। इसी तरह सुजुकी रावी 1,30,000 रुपए महंगी 15,94,000 रुपए की हो गई। सुजुकी बुलान की कीमत में 1,35,000 रुपए का इजाफा हो गया। सुजुकी बुलान 17,41,000 रुपए की हो गई। दूसरी जानिब स्मार्टफोन्स की कीमतों में 100% इजाफा कर दिया गया। मोबाइल मार्केट के ताजरों ने कीमतों में इजाफे पर सर पकड़ लिए। इंपोर्ट बंद होने और डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल होने के सबब मोबाइल फोन्स की कीमतों में 100% तक इजाफा हो गया। मोबाइल मार्केट के ताजर कीमतों में इजाफे की वजह से शदीद परेशान हैं। ताजर कहते हैं 20,000 रुपए में मिलने वाला मोबाइल 43,000 रुपए का हो चुका है। मोबाइल फोन आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। जो आम आदमी की परचेज है ना, वो पहुंच से बाहर हो गई है। हर एक बंदे की रेंज है पाकिस्तान में, इकोनॉमिकल रेंज जो चलती है 25-30 इजीली बंदे वेल कर लेते हैं। लेकिन अभी जो 25-30 हज़ार रुपये लेके आ रहा है उसकी वैल्यू ही कोई नहीं है। उसके पैसों की उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि अगर 20,000 रुपये वाली चीज़ अब 43,000 रुपये में बिक रही है, तो जो 30,000 रुपया लेके आया वो कैसे बाय करेगा फ़ोन। मोबाइल फोन के कारोबार से वाबस्ता ताजरों का कहना है कि महंगाई ने कारोबार को मंदी की तरफ धकेल दिया है। आम आदमी को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। मोबाइल फोन कोई कैसे खरीदेगा। एलसीज नहीं खुल रही, जिससे मोबाइल फोन महंगे हो रहे हैं। आजकल 50,000 में घर का खर्चा चलता है, वो खरीद सकता ही नहीं कोई चीज़। यहाँ आज से 1 साल पहले इतना रश होता था काम का, अब ये देख ले कि 20% कारोबार रह गया। भाईजान एलसीए नहीं खुल रही। एलसीओ की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है। कोई पहले जो सेल जितनी थी उतनी सेल नहीं रही दुकानदारों की। मोबाइल के कारोबार से जुड़े अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत डॉलर के बढ़ते रेट्स को कंट्रोल करते हुए एलसीज को बर वक्त खोलने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब डिवीजन भर में असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले कर दिए गए। जानिए इस रिपोर्ट में। मोहम्मद जुबैर को असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। सलमान जफर को असिस्टेंट कमिश्नर झुमरा, कामरान सगीर को असिस्टेंट कमिश्नर सदर, शौकत मसीह को असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला तैनात कर दिया गया। समंदरी से असिस्टेंट कमिश्नर अलीजा रेहान का तबादला। सलमान मंशा नए असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी तैनात। टोबा टेक सिंह समेत 4 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी तब्दील। नवान अली को असिस्टेंट कमिश्नर टोबा तैनात कर दिया गया। नदीम बलोच असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल। अनम फातिमा असिस्टेंट कमिश्नर केमालिया तैनात। रिजवान अशरफ को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा तैनात कर दिया गया। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर्स 18 हजारी शबीर अहमद का तबादला। साहिबजादा महमूद हसन असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर झंग दिलावर खान का भी तबादला। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल तैनात कर दिया गया। जुहेब अहमद असिस्टेंट कमिश्नर झंग। नियाज अहमद असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट तैनात। चिन्योट में माजिद बिन अहमद को नया असिस्टेंट कमिश्नर तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर राना कामरान अशरफ का लालिया से तबादला। खुजरान अली को असिस्टेंट कमिश्नर लालिया लगा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मेहताब अहमद खान बलोच का भवाना से तबादला। शकीब सरवर असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तैनात कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमा सेहत की नाअहली। फैसलाबाद शहर में कनपेड़े बीमारी की वबा फूट गई। गुज़िश्ता साल नवंबर दिसंबर में 78 मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा 62 बच्चे जनरल हॉस्पिटल हसीब शहीद कॉलोनी में लाए गए।
फैसलाबाद में महकमा सेहत की नाअहली के बायस कनपेड़े की बीमारी बढ़ने लगी। गुज़श्ता साल नवंबर और दिसंबर में जिला भर में 78 मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए। राजा चौक, वारसपुरा और गार्डन टाउन में सबसे ज्यादा बच्चे बीमारी का शिकार बने। डॉक्टर एहसन जहांगीर की निशानदही पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर सर्विलेंस रिस्पांस यूनिट ने अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें बीमारी को वबा करार देते हुए CEO हेल्थ को इकदामात की सिफारिश की गई है। अगर किसी के घर में अगर कनपेड़े की बीमारी के साथ एक बच्चा होता है तो उसको मास्क पहना के आइसोलेट किया जाए, ताकि वो जो पहले 2 दिन जब बच्चे के गले में सोज पड़ जाती है उससे पहले ही बच्चा वायरस ट्रांसमिट कर रहा होता है, अगर हम उस दौरान बच्चे को मास्क लगा लें या आइसोलेट कर लें तो उस दौरान ही आप इस वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर एहसन जहांगीर के मुताबिक कनपेड़े एक वायरस है जो एक से दूसरे बच्चे में तेजी से मुंतकिल होता है। कनपेड़े बीमारी का शिकार होने वाले बच्चे कमजोरी का शिकार हो सकते हैं। रोज की बुनियाद पे 5 से 7 बच्चों को रिपोर्ट कर रहे थे। आगे जनवरी के अंदर भी हमें हर दूसरे दिन 1 या 2 बच्चा हमारे पास आ रहे हैं जो कि ये इस बीमारी के साथ अभी भी चल रहा है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो बच्चे जो इस बीमारी में मुब्तला होते हैं उनको फ़ौरन से स्कूल ना भेजा जाए, और अगर कोई ऐसा बच्चा आइसोलेट कर सकते हैं घर के अंदर या उसको मास्क पहना सकते हैं तो ऐसे बच्चे को हम आइसोलेट कर लें। महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक कनपेड़े की सरकारी सतह पर MMR वैक्सीन मौजूद नहीं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। दूसरी जानिब DHQ जंग को हंगामी बुनियादों पर तिब्बी अशिया की खरीदारी के लिए फंड्स इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक हेपाटाइटिस किट्स, एक्सरे फिल्म्स और व्हीलचेयर समेत दीगर तिब्बी अशिया खरीदी जाएंगी। जंग के DHQ अस्पताल में हंगामी बुनियादों पर तिब्बी अशिया की खरीदारी का फैसला किया गया है। खरीदारी के लिए 30 लाख रुपए के फंड इस्तेमाल किए जाएंगे। हेपाटाइटिस किट्स, एक्सरे फिल्म और व्हील चेयर्स में दीगर तिब्बी अशिया की खरीदारी होगी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अशिया की खरीदारी रवा माह मुकम्मल की जाएगी, जबकि MS डॉक्टर इर्तजा शाह खरीदारी के अमल की मॉनिटरिंग करेंगे। जबकि दूसरी तरफ फैसलाबाद के मराकज सेहत 7 साल बाद भी अद्वियात साज कंपनी के पैसे अदा न कर सके। CEO हेल्थ ने सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स रूरल हेल्थ सेंटर्स को नोटिस भेज दिया। 2,72,000 रुपए की रकम अदा न करने पर तफसीलात तलब कर ली। जारी करदा नोटिस के मुताबिक 2016 में खड़ियावाला ने 85,000, सत्याना ने 51,000, मुरीदवाला और किंजवानी ने 68,000 रुपए मालियत की अद्वियात खरीदी। अद्वियात की मद में 2,72,000 रुपए की रकम ताहाल अद्वियात साज कंपनी को अदा नहीं की गई। CEO हेल्थ ने सीनियर मेडिकल अफसरान से वजाहत तलब की है। जवाब न देने की सूरत में सख्त महकमाना कार्रवाई का भी इंदिया दिया है। चिन्योट में जारी तीनों बड़ी स्कीमों का काम ठप, हुकूमत ने फंड्स विदड्रॉ करा लिए। में जारी तीनों बड़ी स्कीमों का काम ठप, हुकूमत ने फंड्स विदड्रॉ कर लिए। फंड्स विदड्रॉ होने से DHQ अस्पताल, THQ भुआना और डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के बड़े मंसूबों की ब्रेक लग गई। 3 साला मंसूबे के तहत 47 करोड़ से डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर होना थी। 55 करोड़ से DHQ अस्पताल की नई बिल्डिंग और 40 करोड़ रुपए से THQ भुआना बनना था। फंड्स वापस होने से तीनों बड़े तरक्याती मंसूबे इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट राय के मुताबिक आइंदा 3 से 4 माह तक फंड्स जारी होने का इम्कान है। सरकार सनतकारों पर मेहरबान, FBI ने जनवरी में टैक्स दहिंदगान को 4 अरब 3 करोड़ रुपए के रिफंड्स जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर रिफंड्स अदायगियों में तेजी लाई गई। FBI ने रवा माली साल के दौरान मजमूई तौर पर 26 अरब रुपए से ज्यादा के रिफंड्स जारी किए। FBI हुकाम के मुताबिक अदाशुदा बेशतर रिफंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स की मद में जारी किए गए। ऑनलाइन फास्टर सिस्टम के जरिए 72 घंटों में रिफंड की मंजूरी दी जाती है। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर रिफंड्स अदायगी में तेजी लाई गई। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रिफंड्स अदायगियों में इजाफा हुआ है। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन के लिए अवाम खवार, कोई मसला हल करने को तैयार नहीं। चंद हजार रुपए के लिए खवातीन अपने छोटे बच्चों के साथ लंबी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन गंभीर से गंभीर कर दी गई। इंतजामिया चंद रुपए के लिए आवाम को खवार करने लगी। सुबह 5 बजे से आई खवातीन का कहना था कि सारा दिन चंद हजार रुपए के लिए छोटे बच्चों के साथ भूखे प्यासे लंबी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर है। कोई बात सुनने को तैयार नहीं। ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਆਏ ਆ 5 ਵਜੇ ਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਆਕੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਆਂ ਤੇ ਕਾਸ ਗੁਆਨ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਰਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, सिस्टम खराब है, खड़े रहो, सिस्टम खराब है, वो चलता वा। कहते हैं सिस्टम खराब है, 4 बजे के आए, नमाज पढ़ के भूखे बैठे हुए हैं सारे, हम सब लोग। खवातीन का मजीद कहना था कि इंतजामिया की जानिब से कोई मालूमात फराहम नहीं की जाती, सिर्फ 1 साल पैसे मिले हैं, इसके बाद सिर्फ दफातर के चक्कर ही लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 4 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾਗਾ। ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਨਾ ਪਰਚੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਓ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ कि ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ। खवातीन का कहना था कि रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा दिन इंतजार करते हैं और फिर वापस भेज दिया जाता है। जिले इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि हमारे मसाइल हल किए जाएं। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। कमालिया, टोबा, गोजरा और पीरमहल के दाखिले और खारजी रास्तों पर फूड सेफ्टी टीमों के नाके, दूध वाली गाड़ियों की चेकिंग की। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में 13,520 लीटर दूध को चेक किया गया। 270 लीटर मिलावटी और गैर मेयारी दूध को मौका पर ही तल्फ कर दिया गया। भारी जुर्माने भी आयद किए गए। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस का कहना था मिलावट माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। अवाम तक मेयारी खुराक की फराहमी का मिशन जारी है।